क्या होता है उस पल जब हमारी आखिरी सांस रुकती है? क्या सब कुछ वहीं समाप्त हो जाता है या फिर वहां से एक नया अध्याय शुरू होता है? आज की दुनिया में बहुत से लोग इन सवालों को नजरअंदाज करते हैं। जो आज है वही सच है। ऐसा मानने वाले लोग शायद कभी यह नहीं सोचते कि उनके जीवन का अंत केवल एक शरीर के मरने से नहीं होता। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि मरने के बाद एक निर्णय होता है, एक ऐसा निर्णय जो शाश्वत है। या तो आप स्वर्ग में जाएंगे या नरक में। कोई तीसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा मौका नहीं है। इसलिए आज मैं आपसे एक बहुत जरूरी और गंभीर बात करने जा रहा हूं। बाइबल के अनुसार स्वर्ग और नरक क्या हैं और ये असली हैं या नहीं। मैं हूं आपके साथ फादर जीसस चैनल से, और मैं चाहता हूं कि आप आज का ये संदेश पूरी तरह ध्यान से सुने। हो सकता है यह आपके जीवन का सबसे जरूरी और सबसे अंतिम मौका हो। जब हम स्वर्ग की बात करते हैं तो हमारे मन में एक सुंदर चमकदार जगह की कल्पना आती है। लेकिन बाइबल केवल कल्पना की बात नहीं करती। बाइबल स्वर्ग को एक वास्तविक स्थान के रूप में प्रस्तुत करती है। एक ऐसा स्थान जहां परमेश्वर का सिंहासन है, जहां उसकी महिमा हर ओर फैली है, जहां चारों ओर प्रशंसा का गान होता है। प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखा है, और वह उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा, न मृत्यु होगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा। सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया जहां कभी किसी को रोना नहीं पड़ेगा, जहां कोई अस्पताल नहीं होगा, कोई श्मशान नहीं होगा, कोई तलाक नहीं होगा, कोई धोखा, अपराध या युद्ध नहीं होगा। यह कोई कहानी नहीं, यह बाइबल का वादा है। स्वर्ग की वास्तविकता केवल एक इनाम नहीं है, यह एक विरासत है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हम नरक की बात करते हैं तो बहुत लोग असहज हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं, एक प्रेममय परमेश्वर कभी किसी को नरक में नहीं भेजेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वही प्रेममय परमेश्वर एक न्यायप्रिय परमेश्वर भी है। यदि वह हमारे पापों पर न्याय न करे तो वह परमेश्वर नहीं, केवल एक कल्पित मूर्ति बनकर रह जाएगा। यीशु मसीह ने नरक के बारे में कई बार चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि नरक एक ऐसी जगह है जहां आग कभी नहीं बुझती, कीड़े कभी नहीं मरते और वहां कोई आराम नहीं होता। मरकुस 9:43 में यीशु ने कहा, यदि तेरा हाथ तुझे पाप में गिराए तो उसे काट डाल। तेरे लिए टूट होकर जीवन में प्रवेश करना इससे अच्छा है कि 2 हाथ रहते हुए तू नरक में जाए। यह कोई रूपक नहीं है, यह उस शाश्वत सज्जा का चित्रण है जो उन लोगों के लिए तय है जो परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे अच्छे इंसान हैं तो उन्हें स्वर्ग मिलेगा, लेकिन बाइबल यह नहीं कहती। रोमियो 3:10 कहता है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। फिर रोमियो 3:37 कहता है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसका मतलब यह हुआ कि हम सबने पाप किया है, चाहे वह झूठ हो, घमंड हो, किसी से नफरत हो या ईश्वर की उपेक्षा। हर पाप हमें स्वर्ग से अलग कर देता है और इसी वजह से नरक की जरूरत पैदा होती है। नरक ईश्वर की क्रूरता नहीं है, बल्कि हमारे पापों का परिणाम है। वह निर्णय है जो हमने अपने कार्यों से चुना है। परमेश्वर हमें चेतावनी देता है, अवसर देता है, प्रेम देता है, लेकिन जब हम उसे लगातार ठुकराते हैं तब न्याय आता है। परमेश्वर का प्रेम वहीं पर अधिक चमकता है जब हम जानते हैं कि वह हमें न्याय से बचाने के लिए स्वयं यीशु मसीह को भेजता है। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरकर हमें वह मौका दिया जो हम कभी अपने कर्मों से नहीं पा सकते थे। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यही सुसमाचार है, यही खुशखबरी है, यही वह सत्य है जिसे फादर जीसस चैनल पर हम बिना डर के पूरी सच्चाई के साथ आपके सामने रखते हैं। अब आप सोच सकते हैं, क्या मैं बहुत देर कर चुका हूं?
नहीं, जब तक आप जीवित हैं तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए खुला है, लेकिन आपको निर्णय आज ही लेना होगा, क्योंकि बाइबल कहती है आज उद्धार का दिन है। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। हम में से किसी को भी अगले क्षण की गारंटी नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि वे बाद में सुधरेंगे, वे अक्सर पछतावे के साथ मर जाते हैं। तो आज अभी यही वह समय है जब आप अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय ले सकते हैं। क्या आप यीशु मसीह को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने पापों को स्वीकार करके मसीह से क्षमा मांगना चाहते हैं? अगर हां, तो आप स्वर्ग के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। आपके सारे पाप धोए जा सकते हैं। आपको एक नई जिंदगी मिल सकती है, शांति, प्रेम और शाश्वत जीवन के साथ। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कहां से शुरू करूं, तो मैं कहूंगा प्रार्थना से शुरू कीजिए। कोई भारी भरकम शब्दों की जरूरत नहीं है, बस दिल से कहिए, हे यीशु, मैं एक पापी हूं, मुझे क्षमा कर। मैं जानता हूं कि तूने मेरे पापों के लिए प्राण दिए। मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। मेरे जीवन में आ और मुझे नया बना। आमीन। यदि आपने यह प्रार्थना की है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग आज आपके लिए आनंद मना रहा है। बाइबल कहती है एक पापी के पश्चाताप पर स्वर्ग में खुशी होती है। आप अकेले नहीं हैं। फादर जीसस चैनल आपके साथ है। हम आपको मार्गदर्शन देंगे, बाइबल की गहराई से समझ देंगे और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं सत्य के मार्ग पर चलना चाहता हूं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कीजिए, क्योंकि हम यहां केवल धार्मिक बातें नहीं करते, हम आपके अनंत भविष्य के बारे में बात करते हैं। हम बाइबल की सच्चाई को बिना डर, बिना मिलावट, केवल प्रेम और प्रमाण के साथ बांटते हैं। ध्यान रखिए, स्वर्ग और नरक सिर्फ किताबों के विषय नहीं है, यह आपकी आत्मा का भविष्य है। एक दिन आप और मैं उस सिंहासन के सामने खड़े होंगे और तब पूछा जाएगा, क्या तुमने यीशु को अपनाया? तब कोई बहाना नहीं चलेगा, तब केवल आपका आज का निर्णय काम आएगा। इसीलिए सही चुनाव कीजिए, जीवन को चुनिए, यीशु को अपनाइए और उस शाश्वत स्वर्ग की ओर कदम बढ़ाइए, जहां कोई आंसू नहीं, केवल प्रेम है।